हाँ, तो आप लोग ये बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है एनीवन? अगर आपको कुछ आइडिया हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रखा है ना। और वहां पे हम लोगों ने एनोड और कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा है ना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्लास है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। एक तो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल बेस जो फराडे लॉ पे रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी एनोड पे और कौन सी बन रही है आपकी कैथोड पे, ये प्रोडक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारी बनेगी अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, है ना। क्लियर है? तो इससे पहले आप लोग लिखना फर्स्ट। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट है ना कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कैथोड और एनोड पे वो डिपेंड करता है काफी चीजों पे। तो लिखो यहाँ पे, सभी लोग लिखना एवरीवन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the product of electrolysis the product of electrolysis product of electrolysis depends on depends on the depends on the nature of material nature of material one second nature of material and type of electrode nature of material and type of electrode टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, मीन्स अगर आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे, अगर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो हमारी प्रोडक्ट अलग अलग बनेगी, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे आज। अगर आप यूज करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा कैथोड या एनोड पे वो डिफरेंट बनेगा। अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो उसका भी प्रोडक्ट अलग बनेगा, है ना। तो लिखो, अगर आपके पास इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो दिस इलेक्ट्रोड will not take part in the reaction take part in the रिएक्शन। इलेक्ट्रोड जो है हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका नेचर क्या है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव। ठीक है, अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना। अब देखो आप लोग, अगर आपने यूज कर लिया रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ इन केस ऑफ रिएक्टिव इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया तब क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोड दिस इलेक्ट्रोड will 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 take part in the reaction, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन द इन द रिएक्शन, है ना। इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, आगे चले हम लोग, सभी ने नोट कर लिया ना? ओके फाइन, आगे चले। अगर आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट बनेगी एनोड और कैथोड पे। अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगी। तो दोनों केस हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में, है ना। क्लियर है सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो। एनीवन? नो डाउट, आगे चले हम लोग, बोलो। एनीवन? डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, बोलो। नो डाउट? श्रुति को नो डाउट? ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है गाइस, श्रुति को नो डाउट, ओके फाइन। आगे चलते हैं, फिर देखो आप लोग। ठीक है,
अब देखो आप लोग, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक नोट लिखना सभी लोग। नोट में, नोट ए में लिखो, अगर आपके पास कटायन है, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर दो कटायन हो, तीन कटायन हो, तो फिर आप क्या करोगे? लिखो, फोर फोर कटायन। अगर आपके पास दो तीन कटायन हो तो किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे? फोर कटायन। लिखो, when when two different when two different ions are present in the solution, are present in the solution in the solution in the solution, then that ion will will undergo will undergo mm, will undergo will undergo reduction, at cathode cathode, which is having higher higher standard reduction potential value, which is having higher standard reduction reduction potential value। जिसका ज्यादा होगा उसी का क्या होगा हमारा, उसी का रिडक्शन होगा किस पे? कैथोड पे। किसका होगा? कटायन का होगा। हाइयर एसआरपी, एसआरपी मींस क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जब आपके पास दो तीन कटायन हो सोल्यूशन के अंदर, तो किसका रिडक्शन होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो। तो एसआरपी वैल्यू मोस्ट केसेस में आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे। बी केस, फोर एनायन। अगर आपके पास दो तीन एनायन हो सोल्यूशन में, तो फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा? लिखो, व्हेन टू डिफरेंट, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। टू डिफरेंट आयंस आर present two different ions are present in the solution, then then that ion then that ion will undergo oxidation, at anode anode, which is having लोअर, यहाँ पे लोअर ऑक्सीड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। लोअर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू याद रखना। यहाँ पे लोअर एसआरपी होगा, यहाँ पे, है ना। लोअर एसआरपी, एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ऑक्सीडेशन होने के लिए एसआरपी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को नोट में कहीं पे डाउट है? देखो, कटायन अगर दो तीन सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, वही कटायन जाएगा कैथोड के पास जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो। एनायन के केस में एनायन वही एनोड के पास जाएंगे जिनकी एसआरपी वैल्यू कम हो, है ना। क्लियर है सबको? बोलो, है ना। आगे चले गाइस, बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो बोलो। काजल, हर्षिता, खुशी, नेहा, प्रिया, सानिया, शीतल, श्रुति, स्नेहा, बोलो। विशाल, सुरेंद्र, एनी डाउट? नो ना? ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो आप लोग, देखो, एक ऑर्डर भी ध्यान रखना आप लोग। एनायन के केस का ऑर्डर आप लोग लिख लो यहाँ पे। माइग्रेशन माइग्रेशन टेंडेंसी माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ एनायन। जिसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। तो लिख लो ऑर्डर, F-, SO4 2-,
NO3 माइनस, है ना। फिर आपका आ जाएगा Cl माइनस, Br माइनस, देन 1 सेकेंड OH माइनस भी आएगा माइनस, फिर आपका आ जाएगा OH माइनस, है ना। देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन आपका आ जाएगा I माइनस। तो जिसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे। अगर आपसे कोई पूछे कि I माइनस में और Cl माइनस दोनों आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो आप ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, बोलो आप लोग। अगर आपके पास I माइनस है एंड Cl माइनस दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है? किसी को आइडिया है? बोलो बोलो गाइस आप लोग। विशाल, जिसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इन दोनों में I माइनस का ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी है, तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना। इसी का ऑक्सीडेशन होगा। माइग्रेशन, जो जल्दी माइग्रेट कर जाएगा एनोड के पास, उसी का ऑक्सीडेशन होगा ना। ठीक है विशाल, क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। ओके, है ना। ठीक है ठीक है, सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, आपको यही बताना है ना। ठीक है, तो आपके पास कंटेनर है ना, है ना। कंटेनर में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड ठीक है ना। और दोनों ही इलेक्ट्रोड कैसे हैं यहाँ पे, इनर्ट प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है दोनों, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। ठीक है, और ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये बिहेव करेगा एनोड की तरह, ये बिहेव करेगा हमारा कैथोड की तरह, है ना। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या है हमारा, मोल्टेन मोल्टेन NaCl। यहाँ पे वाटर नहीं है, याद रखना। मोल्टेन मीन्स आपने NaCl को इतना हीट कर दिया, तो NaCl जो है हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पे वाटर नहीं है, तो NaCl प्रेजेंट है, तो NaCl आयंस में प्रेजेंट हो गए, Na प्लस और Cl माइनस में। तो आप लोग ये बताओ Na प्लस कौन सी इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, कहाँ पे अट्रैक्शन होगा इसका। Na प्लस कौन सा इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। Na प्लस कैथोड पे जाएगा और Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ अब, सभी लोग, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा ऑक्सीडेशन, Cl माइनस का। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा, Cl2, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यहाँ पे, सर आपने हाफ क्यों लिखा। हाफ इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग को Cl को बैलेंस करना है दोनों साइड में। ठीक है, Cl एटम को हम लोग को बैलेंस करना होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, क्लियर है सबको। अगर आपसे कोई पूछे कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, सबको पता है क्या होगा हमारा, रिडक्शन होता है ना। कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो किसका रिडक्शन होगा, सोडियम का, है ना। सोडियम आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड, है ना। क्लियर है सबको। बट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगी प्रोडक्ट बताओ आप। तो प्रोडक्ट क्या बताओगे, प्रोडक्ट एट फर्स्ट एनोड, एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे हो रहा है, आप लिखोगे Cl2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। Cl2 गैस क्या हो रही है यहाँ पे हमारा, रिलीज हो रही है ना। एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा सोडियम क्या क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन।
सोडियम सॉलिड का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, तो आपसे ये पूछा जाएगा प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना, है ना, प्रोडक्ट क्या बनता है। क्लियर है सबको? बोलो। कैथोड पे सोडियम हो रहा था, और एनोड पे क्या हो रहा था, Cl2 गैस, ये गैस है। क्लियर है गाइस? तो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो एनीवन। किसी को कुछ भी डाउट है पूछो। नो डाउट, है ना। तो आप देखो यहाँ पे, अब हम चलते हैं, आप बताना यहाँ पे। हम्म, आपके पास दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट। क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, और एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, वाटर, तो H2O होगा। H2H प्लस में प्रेजेंट होता है, और OH माइनस में भी, तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। और हमारे पास क्या है, Zn, तो Zn जिंक 2 प्लस और SO4 2 माइनस में प्रेजेंट है। और AgNO3 किस में प्रेजेंट होगा, Ag प्लस एंड NO3 माइनस में, है ना। कैथोड कैसा होता है हमारा, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन से जाएंगे, पॉजिटिव वाले। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन कटायन है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन सा आएंगे, एनायन। तो आपके पास तीन ऑप्शन है सॉल्यूशन के अंदर। तो आप बताओ, कैथोड में पहले देखते हैं हम लोग। अगर कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, अगर आपके पास तीन कटायन यहाँ पे हैं, जिंक भी है, सिल्वर भी है, और H प्लस भी है, वाटर भी है ना। इन तीनों में से किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे, आपको याद है, मैंने बताया था ना अभी जस्ट, SRP जिसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे SRP मेंशन नहीं है, बट आपको मोस्ट केसेस में आपको SRP दी जाएगी, है ना। तो इन तीनों में से किसकी SRP ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इन तीनों में से किसकी ज्यादा है। आप देखोगे कि सिल्वर का ज्यादा होता है ना। सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए सिल्वर का रिडक्शन हो गया कैथोड पे। ठीक है। एनोड के लिए आपकी SRP वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर आपको याद है, माइग्रेशन टेंडेंसी, माइग्रेशन टेंडेंसी से भी कर सकते हो, है ना, दोनों से। ठीक है। तो इन दोनों तीनों में से आप बताओ, OH माइनस, NO3, SO4 2 माइनस में, इन तीनों में से किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ देखो, OH का, OH मीन्स वाटर, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि OH का क्या है, माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है, और SRP वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी डाउट? बट अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा कैथोड पे, तो आप बोलोगे सिल्वर, सिल्वर डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है एनोड पे। क्लियर है सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो, एनीवन। किसी को डाउट है? विशाल, सुरेंद्र, स्नेहा, श्रुति, शीतल, सानिया, प्रिया, निशा, नेहा, खुशी, हर्षिता, किसी को कुछ भी डाउट है, एनीवन? कुछ भी डाउट है आप लोगों को, बोलो। ठीक है, देखो स्नेहा, यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो स्नेहा, ह- हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या है, पहले आपको सॉल्यूशन चेक करना होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे देखो, हमारे सॉल्यूशन में ZnSO4 है, एंड AgNO3 है, दोनों ही है, एंड एक्वस है, एक्वस मीन्स वाटर भी है। तीन चीजें हैं आपके पास, तो तीनों का आयन देखोगे आप, कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। जिंक में Zn2 प्लस कटायन है, और SO4 2 माइनस एनायन है। AgNO3 में Ag प्लस कटायन और NO3 माइनस एनायन है। वाटर में सिमिलरली H प्लस कटायन, OH माइनस एनायन। देखो, कैथोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है ना। तो कैथोड पे कौन कौन से आयन जा सकते हैं, जो कटायन होंगे पॉजिटिव वाले, तो तीन कटायन आपको दिख रहा है, Zn2 प्लस, Ag प्लस, H प्लस, तीनों है। आप इसके बाद क्या चेक करना है आपको, इन तीनों में से किसकी SRP वैल्यू ज्यादा है, मोर। जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे Ag प्लस का SRP वैल्यू ज्यादा होता है, Ag का SRP वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए Ag प्लस जो है रिड्यूस हो गया कैथोड पे। सिमिलरली एनोड कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है ना।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होने के लिए हमारी एसआरपी वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 3 एनायन है नेगेटिव चार्ज वाले, SO4, NO3 और OH वाले। इन तीनों में से अगर आपको ऑर्डर याद हो माइग्रेशन वाले तो माइग्रेशन से भी कर सकते हो। तो इन तीनों में से सबसे फास्ट माइग्रेशन टेंडेंसी होता है OH माइनस का। OH माइनस का माइग्रेशन टेंडेंसी बहुत फास्ट होता है, इसलिए वाटर का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और वैसे भी आप एसआरपी वैल्यू से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। आगे चले स्नेहा, है ना। स्नेहा क्लियर हो गया ना आपको। ओके ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, सभी लोग ध्यान सुनना है एवरीवन। एक्वास, एक्वास सुनते आपको ध्यान होना चाहिए, वाटर है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है ना। फिर आपके पास क्या है, CuSO4 है, मीन्स कॉपर 2+ एंड SO4 2- प्रेजेंट है। फिर क्या है, इनर्ट है। चलो इनर्ट है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट, नॉट रिएक्ट आप बोल सकते हो, है ना। इसका कोई रोल नहीं है। तो अब आप लोग ये बताओ, अब एनोड पे, एनोड कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के पास कौन से आएंगे, नेगेटिव वाले सब। तो नेगेटिव क्या क्या है हमारे पास, नेगेटिव हमारे पास SO4 2- है, एंड वाटर भी है OH-, है ना। तो वाटर या SO4 इन दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, फाइन। बट इन दोनों में से आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे SO4 2- है और वाटर है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो SO4 का, और आपका वाटर का भी देखो, इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, वाटर का। अगर आपको माइग्रेशन टेंडेंसी भी याद हो तो उससे भी कर सकते हो, जिससे OH ज्यादा है तो OH का क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। वाटर का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है ये। अब आते हैं कैथोड। कैथोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले। या तो H+ आ जाए, या तो कॉपर 2+ आ जाए, या तो कॉपर 2+ या H+, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकते हैं। बट उसी का रिडक्शन होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। तो देखो कॉपर का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया एट कैथोड। क्लियर है। बट आपसे पूछा ये जाएगा कि प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो रहा है एनोड पे, और कॉपर डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे। इसमें किसी को डाउट है, इस केस में किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। नो सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है, आगे चलते आप देखो। देखो यहाँ पे क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था ना, कॉपर के कॉपर सल्फेट के साथ। यहाँ पे देखो कॉपर आ गया, ठीक है। आपके पास क्या है, एक्वास। एक्वास में क्या होना चाहिए, वाटर। और CuSO4 में क्या होगा, कॉपर 2+ एंड SO4 2-, दोनों है। अब देखो यहाँ पे विथ कॉपर, आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। ये कैसा होता है, रिएक्टिव। ये हमारा रिएक्टिव होता है, तो ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ये। तो ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी होगा उसमें ये करेगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है ना केवल, रिडक्शन तो होगा नहीं। तो एनोड पे देखो, एनोड कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो एनोड के पास कौन कौन से आयन आ सकते हैं, जो भी नेगेटिव है ना, जो भी नेगेटिव है सभी आ जाएंगे। तो SO4 2-, या वाटर का OH- भी आ सकता है ना। एंड कॉपर भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, पॉसिबल तो है, कॉपर 2+ बनता है। तो अब आप तीनों तीनों जो भी है, तीनों की एसआरपी वैल्यू कंपेयर करोगे अब, कॉपर का भी, वाटर का भी, एंड SO4 2- का। तो आप लोग ये बताओ इन तीनों में से, 1 सेकेंड, एसो SO4 2- का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ, इसका ये दिया हुआ, इन तीनों में से सबसे कम किसकी है, इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू किसकी है बताओ गाइस, बोलो। इन कॉपर। तीनों में से
कॉपर का, यस, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना सभी लोग। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है ना। प्लेटिनम नहीं, दोनों ही क्या है हमारे, कॉपर इलेक्ट्रोड हैं। अब आते हैं कैथोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिव, है ना। कैथोड तो नेगेटिव होता है, तो कैथोड पे क्या आ सकता है हमारा, बोलो। या तो कॉपर 2+ आ सकता है, या सर वाटर भी आ पॉजिटिव आ सकता जाएंगे है। चार्ज। हाँ, तो अब आप सर कंपेयर करोगे पॉजिटिव कॉपर चार्जेस रहेंगे। और H+ में यस किसकी सर। एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे कॉपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ऑब्वियसली ठीक है, कॉम केस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ध्यान यस रखना। सर। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर कंज्यूम हो रहा है, खत्म होते जा रहा है कॉपर। और कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है, कॉपर बढ़ते चले जा रहे हैं कॉपर भी। इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, क्लियर है। आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, यस सर। डिटेल, है ना। आप लोग का एग्जाम है ना, याद है, आप लोग का एग्जाम भी है यस सर। अक्टूबर में ना, है ना। आप लोग का अक्टूबर में एग्जाम है ना, बोलो। यस सर, 6 स्टार्ट हो रहे हैं। 6 है ना, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहाँ पे भी दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, डाइल्यूट के केस में और कंसंट्रेटेड के केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्वास है, एक्वास मीन्स वाटर है, तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब तक हम लोग तो बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा। और H2SO4 है, तो H+ है, और SO4 2-। ठीक है, देखो, अगर आप H2SO4 को डाइल्यूट ले रहे हो, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, देखना। डाइल्यूट H2SO4 मेंशन हो या कंसंट्रेटेड। ठीक है, या तो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, दोनों ही केस पे, कैथोड पे, दोनों ही केस पे कैथोड पे हमेशा H+ का ही रिडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कटायन है, H+ ही है। ठीक है, वाटर में भी H+ होगा, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कैथोड पे रिएक्शन सेम होगा, या आप डाइल्यूट लो या कंसंट्रेटेड हो, कोई अंतर नहीं होने वाला है, याद रखना। बट एनोड कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव पे क्या आ सकता है, SO4 2- या वाटर का OH- है ना। यस। ठीक है, OH माइनस। हाँ। यस सर। अब इन दोनों में से किसकी एसआरपी वैल्यू कम है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर का देखो ये यस होता है हमारा 1.23, एंड SO4 2- का 1.96, तो सबसे कम वैल्यू इसका है। इसका ऑक्सीडेशन कब होगा, ध्यान रखना। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है डाइल्यूट के केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिख लो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लार्ज, ज्यादा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ये डाइल्यूट के केस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन केस है, याद रखना इसे। क्लियर है, स्टार मार्क सभी लोग। यस सर। बट अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया, देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया यहाँ पे। डाइल्यूट के केस में तो ठीक है, आपने एसआरपी से बता दिया, बट कंसंट्रेटेड के केस में SO4 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, याद रखना, कंसंट्रेटेड के केस में। क्यों? रीजन क्या है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर बहुत कम होता है, और वाटर का माइग्रेशन कम हो जाता है। अगर माइग्रेशन कम होगा, तो हमारा SO4 2- का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्योंकि कंटेनर के अंदर वाटर ही कम है। अगर वाटर कम है और SO4 2- ज्यादा है, तो इजिली कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, SO4 2-। इसके वाटर। पीछे रीजन यही है, दोनों ही एक्सेप्शन पार्ट है, याद रखना। ठीक है, ओके सर। प्रोडक्ट आप दोनों याद रखना, एनोड पे ही प्रोडक्ट डिफरेंट हो रहे हैं, कैथोड पे नहीं, याद रखना। डिफरेंट प्रोडक्ट एट एनोड, नहीं कैथोड पे, याद रखना, है ना।
ठीक है। कैथोड पे देखो प्रोडक्ट सेम है, H2O एंड H2O। एनोड पे देखो डाइल्यूट के केस में क्या हो गया, हमारा O2 गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ पे H2O8 2 माइनस हो गया। तो दोनों केस में आप लोग एक्सेप्शन पार्ट है, याद रखना इसे। ठीक है, क्लियर है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड के केस में। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, कहीं पे कुछ भी पूछो। नो एनीवन? सर। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फराडे लॉ की तरफ। स्नेहा आपको क्लियर हो गया? हर्षिता, खुशी, नेहा, निशा, प्रिया, सानिया, शीतल, स्नेहा, Yes, रानी? sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब हम चलते हैं फराडे फर्स्ट लॉ क्या था, है ना, ये स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, फराडे फर्स्ट लॉ सभी लोग लिखना। एज पर एज पर फराडे एज पर फराडे द अमाउंट ऑफ, लिखो द अमाउंट लिख सकते हैं या वेट ऑफ डिस्चार्ज आयन, द वेट ऑफ discharged weight of discharge ion is directly directly proportional directly proportional to the directly proportional to the quantity of charge passed through it. quantity of charge quantity of charge passes through it. quantity of charge passes through it. ठीक है, क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था? देखो, फराडे फर्स्ट लॉ ये था कि हमारा जो वेट है W जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। और यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के W इक्वल टू जेड क्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जेड क्या है, W क्या है, Q क्या है? देखो यहाँ पे हमारी W क्या है, वेट ऑफ डिस्चार्ज आया, लिखो सभी लोग, वेट ऑफ डिस्चार्ज आयन, है ना। Q क्या है, Q हमारा यहाँ पे चार्ज है ना। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई फराडे। तो यहाँ पे ई डब्ल्यू क्या है हमारा, ई डब्ल्यू है हमारा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट, है ना। एंड हमारा एफ क्या है हमारा यहाँ पे, एफ है हमारा फराडे फराडे कांस्टेंट, एफ हमारा है यहाँ पे फराडे कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ई डब्ल्यू क्या है, ई डब्ल्यू का फॉर्मूला बताओ आप लोग। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू होता है मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट वेट। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अपनी जो इक्वेशन थी उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अब। आप लोग बताओ हमारा जेड क्या हो जाएगा अब? सभी लोग ध्यान से देखो, जेड हो जाएगा हमारा ई के जगह, जो ई है ना, ई की जगह आप ये पुट करो, ये। तो ये क्या आ जाएगा, जेड जो हो जाएगा हमारा बन जाएगा, एक सेकेंड, जेड जो हो जाएगा क्या होगा बोलो, जेड इक्वल टू ई डब्ल्यू की जगह पे एम डब्ल्यू डिवाइड बाई एन फैक्टर डिवाइड बाई एफ, है ना, यही होगा ना जेड। तो जेड इक्वल टू एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन एफ, एन एफ लिख लो, एन फैक्टर की जगह एन एफ लिख लो आप, एन एफ इंटू एफ, है ना। और ये जो जेड है इसको आप मेन फार्मूला में पुट करो, तो जे डब्ल्यू इक्वल टू
एम डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एन एफ इंटू एफ, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फॉर फाइंडिंग द वेट ऑफ डिस्चार्ज आयन। कितना वेट डिस्चार्ज हुआ उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला से। ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चार्ज जो होता है आई इंटू टी भी होता है, जैसा क्वेश्चन वैसी हमारी फॉर्मूला है ना। अगर करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप क्यू की जगह पे आई टी लिख लेना। आई क्या है हमारा, लिखो सभी लोग, करंट। ठीक है, करंट किस में होना चाहिए, एम्पियर में, याद रखना। एंड एंड हमारा टाइम किस में होना चाहिए, टाइम याद रखना, टाइम हमारा सेकेंड में होना चाहिए, केवल सेकेंड और किसी में नहीं, ओनली सेकेंड। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और इसे आप और मॉडिफाई करना चाहो, देखो, W इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एन एफ इंटू एफ, है ना। अगर आपने यहाँ पे एम डब्ल्यू को डिनोमिनेटर में डाल दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एन एफ इंटू एफ, है ना। तो आप लोग अब ये बताओ, ये क्या है, W अपॉन एम डब्ल्यू, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है, एनीवन, मोल क्या होता है, मोल याद रखना, मोल ऑफ डिपोजिटेड आयन या मोल ऑफ डिस्चार्ज आयन, है ना। मोल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू एफ, तो हमारा ये भी फॉर्मूला होता है ना। ये भी आप यूज कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करना, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, एनी डाउट, बोलो। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये रिलेशनशिप क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। हम्म, किसी को डाउट है, एनीवन, विशाल, सुरेंद्र, स्नेहा, शीतल, सानिया, प्रिया, निशा, किसी को डाउट है नहीं ना। नो सर। ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन करो, आपको दिया हुआ है, लिखो। उससे पहले एक नोट, नोट कर लो एक, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है ना। आप लोग ये बताओ, एन फैक्टर ऑफ O2 क्या होगा, H2 क्या होगा, Cl2 क्या होगा, कॉपर 2 प्लस क्या होगा, बताओ। ऑक्सीजन का एन फैक्टर क्या होगा, H2 का क्या होगा, Cl2 का क्या होगा, और कॉपर का। ये ज्यादा यूज होते हैं, O2, H2, Cl2, बताओ। बोलो, ऑक्सीजन का एन फैक्टर क्या होगा, एनीवन, किसी को आइडिया है, किसी को कुछ भी आइडिया है, क्या होगा। देखो आप लोग बताओ, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है ना, हाँ या ना, बोलो, है ना। तो 2, 2 हो गया एन फैक्टर, पर 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 2 इंटू 2 इजकल टू 4, तो एन फैक्टर 4 होगा, याद रखना। H2 में H+1 होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इंटू 2 इजकल टू 2, ये 2 हो गया। Cl क्या होता है, -1, कितने चार्ज है, 1, कितने Cl है, 2, इंटू 2 इजकल टू 2, तो ये हो गया 2। कॉपर में कितने चार्ज परसेंट, 2, तो 2। ठीक है, क्लियर हो गया, ये याद रखना, 3, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, एंड Cl2 का, ये तीनों ध्यान रखना आप लोग, इस इन तीनों का ज्यादा यूज होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, एनीवन। एफ इज ए फराडे कांस्टेंट, फराडे का वैल्यू मैंने नहीं लिखा, लिख लो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे। एफ जो होता है हमारा फराडे, फराडे कांस्टेंट, ठीक है, इसका वैल्यू लिख लो 96500 कूलम, है ना। एफ का वैल्यू ये होता है। ठीक है गाइस, किसी को कहीं पे अब डाउट है नहीं ना, है ना। हर्षिता, क्लियर हो गया ना आपको। ये ओके, ठीक है, ठीक है।
है ना। अब देखो आप लोग, फराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है, लिखना सभी लोग। फराडे फराडे सेकेंड लॉ क्या था देखो। ये बोलता था ना कि जो भी हमारा वेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है यहाँ पे। तो लिखो। और आप कब फराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी आप फराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करो तो ध्यान रखना वहां पे लिखा रहेगा सेम अमाउंट ऑफ करेंट। सेम अमाउंट ऑफ करेंट, तभी आप फराडे सेकेंड लॉ अप्लाई करना है ना। क्वेश्चन में सेम अमाउंट ऑफ करंट लिखा ही रहेगा, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे। व्हेन व्हेन सेम अमाउंट ऑफ व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट when same amount of current is passed through same amount of current is passed through passed through or two or more two or more different solution two or more different solution two or more solution different solution is directly proportional। लिखो टू और मोर डिफरेंट सोल्यूशन, फिर लिखना, कॉमा लगा देना यहाँ पे, है ना। द वेट ऑफ द वेट ऑफ आयन द वेट ऑफ आयन द वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है ना। तो फ्राडे सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था कि हमारा जो डब्लू होगा, जितना वेट डिपॉजिट होगा, डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना। तो आपको जेड का फॉर्मूला पता है क्या है। जेड होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फराडे। सपोज करो आपके पास दो सोल्यूशन है ना। तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ सोल्यूशन ए वन में, डब्लू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट उस आयन का डिवाइड बाई फराडे। फराडे कांस्टेंट क्या वैल्यू सेम होगा, है ना। सेकेंड सोल्यूशन W2 हो गया हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट आयन E2 डिवाइडेड बाई एफ, है ना। इन दोनों का आप रेशियो लो, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू EW1 डिवाइडेड बाई EW2। तो यही एक्सप्रेशन आ गया फराडे सेकेंड लॉ का। ये किसका एक्सप्रेशन है, फराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, क्लियर है। ये एक्सप्रेशन याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे सवाल कभी कभी पूछते हैं सेम एक्सप्रेशन से। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, और जैसे जैसे W1 डिवाइडेड बाई EW1 कर दिया आपने, एंड W2 डिवाइड बाई EW2, तो आप लोग ये बताओ, ये आप ये बताना, W1 डिवाइड बाई EW1 की जगह पे क्या हम N1 इंटू NF1 लिख सकते हैं। N1 क्या है, मोल, और NF1 क्या है, एफ वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। सिमिलरली N2 इंटू NF2 क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे W1 था डिवाइड बाई EW1, है ना। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे EW1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोलिकुलर वेट, मोलिक है ना, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, याद है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, कहाँ लिखा मैंने, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखा है ना।
इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, W1 डिवाइड बाई M W1 इंटू एन फैक्टर, है ना। फिर ये क्या होता है, W1 डिवाइड बाई M W1 क्या है, मोल तो है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यही किसके बराबर हो जाएगा, मोल। तो मोल इंटू एन फैक्टर, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा फराडे सेकेंड लॉ का, N1 इंटू NF1 इज इक्वल टू N2 इंटू NF2। तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ पे N1 एंड N2 क्या है, हमारा मोल है, N1 N2 आर मोल्स, ठीक है। और हमारा NF1 एंड NF2 क्या है, दोनों ही क्या है हमारे, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर है ना, ठीक है। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, पूछो, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, एनीवन, स्नेहा, सुरेंद्र, विशाल, सानिया, प्रिया, हर्षिता, खुशी, निशा, नेहा, किसी को कुछ डाउट है, एनीवन, कहीं पे कुछ भी डाउट हो पूछो। एनी डाउट गाइस, बोलो, स्नेहा, शीतल, सानिया, प्रिया, निशा, खुशी। ओके, ये वाले स्लाइड, हाँ, ये तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ठीक है निशा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, एवरीवन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए करेंट, ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, a current of 1 ampere was passed, current of 1 ampere was passed through a solution, passed through a solution for 30 minute, for 30 minute, find the, find the weight of, find the weight of zinc, find the weight of zinc deposited, फाइंड द वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कितना जिंक डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। तो इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो आपको पता है Zn2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा हमारा, Zn, है ना। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, 2, तो हमारा एन फैक्टर हो गया 2, ठीक है। करंट कितना है, 1 एम्पियर, टाइम कितना है हमारा, 30 मिनट, तो मिनट में यूज नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमारा 1800, ये सेकेंड आएगा, है ना, ठीक है। तो हमें निकालना है वेट, अच्छा डब्लू निकालना है, तो डब्लू का फॉर्मूला बताओ क्या है, डब्लू का फॉर्मूला क्या था गाइस, किसी को आइडिया है, याद है, बोलो, हमने प्रूफ किया था ना, क्या है, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट इनटू चार्ज NF इनटू F, है ना, मोलिकुलर वेट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई F इंटू NF, है ना, ठीक है। अब देखो आप, मोलिकुलर वेट ऑफ जिंक कितना होता है बोलो, जिंक की मोलिकुलर वेट ऑफ Zn कितनी होती है बोलो, जिंक का मोलिकुलर वेट 65 होता है ना। तो लिखो 65 इंटू क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू I इंटू टी, है ना, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला को मैं और मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज कर, इस फॉर्मूला को और थोड़ी सी मॉडिफाई कर लो, तो W इक्वल टू MW इंटू I इंटू टी
डिवाइड बाई एफ इंटू एन एफ, है ना। तो मोलिकुलर वेट है 65, करेंट है हमारा 1, इंटू टाइम हो गया 1800, डिवाइड बाई फ्राडे 96500, इंटू एन फैक्टर 2 या वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है बोलो। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, सभी लोग बताओ आंसर कितना आ रहा है। बोलो गाइस कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, किसी को आइडिया है? एनीवन? अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 0.606 ग्राम। तो जिंक कितना डिपॉजिट हुआ? 0.6 ग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा 0.6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करना सभी लोग, एवरीवन। आपको दिया हुआ है ए सर्टेन current certain current liberated 0.504 gram of hydrogen in 2 hours. 2 hours. how many how many grams of how many grams of can be liberated? How many grams of uh, copper लिख लो। how many grams of copper liberated by the same current by the same current current following following uh, following for the same time in copper sulfate solution। ठीक है, तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है ना। क्लियर है? एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर्टेन करेंट लिबरेटेड। सर्टेन मीन्स करेंट की अमाउंट सेम है। अगर करेंट का अमाउंट सेम होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? फराडे सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे W ऑफ H2 डिवाइड बाई, ठीक है, W ऑफ H2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे H2 का, H2 क्या हो जाएगा? H2 का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे क्या हो जाएगा बोलो? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, है ना। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 2 H2 का डिवाइड बाई एन फैक्टर, मैंने क्लास में ही बताया अभी जस्ट, 2 होता है ना। तो 2 2 कैंसिल आउट, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया 1। हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 1, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना आएगा, कॉपर का बताओ। कॉपर का हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई एन फैक्टर, है ना। CuSO4 में कॉपर का चार्ज क्या है हमारा? कॉपर 2+, है ना। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, है ना, क्या कितना आएगा बोलो? 1 सेकेंड। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, है ना, तो मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई एन फैक्टर, है ना। तो मोलिकुलर वेट कितना होगा कॉपर का बताओ? कॉपर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? एनीवन, किसी को आइडिया है? 63.5। एन फैक्टर कितना होगा? 2, क्योंकि CuSO4 में कॉपर कितने परसेंट है? कॉपर 2+। कॉपर पे चार्ज 2 होता है ना। यहाँ से आ गया हमारा 31.75। क्लियर है? और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या?
वेट ऑफ H2 का वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको वहां पे दिया हुआ है 0.504 ग्राम। आपको निकालना है वेट ऑफ कॉपर अब, है ना। तो आप जस्ट अब फॉर्मूला में सभी वैल्यू पुट करो आप, है ना। तो W ऑफ H2 डिवाइड बाई E ऑफ H2 इज इक्वल टू वेट ऑफ Cu डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, है ना। तो यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ, 0.504 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 1। हाइड्रोजन का 1 है। हमें वेट निकालना है कॉपर का। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75 है ना। तो वेट ऑफ कॉपर हमारा आ गया कितना, 0.504 इंटू 31.75। यहाँ से कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा बोलो गाइस, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों का कितना आ रहा है, 0.504 इंटू 31.75, कितना आ रहा है आप लोगों का। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रोक्स 16 के आसपास आएगा, 16.002 ग्राम करके आएगा, है ना। यही वेट डिपॉजिट हुआ कॉपर का। कॉपर का वेट कितना है, 16.002। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन द अनदर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। समझ गए ना कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फराडे सेकंड लॉ, है ना। क्लियर है सबको। एनीवन, किसी को कुछ डाउट है बोलो। एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट हो बोलो। विशाल, स्नेहा, नो शीतल, डाउट सर, सानिया, इट्स प्रिया, क्लियर। खुश, हाँ, हाँ बोलो विशाल, बोलना। सर सर कोई डाउट नहीं है सर, समझ आ रहा है सर अच्छा, पूरा। अच्छा ठीक है ठीक है। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस के बारे में, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो कोलरेस लॉ भी है, वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द टेस्ट ऑन संडे। सभी लोग संडे को टेस्ट जरूर देना भूलना नहीं, है ना। ठीक है, ओके। एंड निशा, मैं जो स्लाइड है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है निशा। ओके गाइज, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय गाइज। हाँ बोलो हर्षिता, डाउट है। हाँ बोलो हर्षिता, डाउट रेज हैंड कर रहे हो आप, बोलो। डाउट है, अनम्यूट कर लो। नो डाउट, हर्षिता। ओके ठीक है, ओके नो डाउट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय गाइज, टेक केयर।